डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवित परिचय और अनकही कहानियां। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के महान विचारक, शिक्षा शास्त्री और राष्ट्रपति थे। वे भारतीय दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिष्ठित थे। उनका जीवन न केवल एक महान विद्वान का था, बल्कि वे एक संवेदनशील और सशक्त नेता भी थे, जिन्होंने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में और कुछ अनकही कहानियां। जन्म। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य के तिरुपतानी में हुआ। परिवार वे ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और माता धार्मिक महिला थी। शिक्षा राधाकृष्णन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तिरुपतानी और तंजावुर से प्राप्त की और फिर मद्रास विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। उनका दर्शन शास्त्र में गहरी रुचि थी और वे भारतीय और पश्चिमी दर्शन के बीच सेतु बनाने में विश्वास करते थे। प्रमुख कृतियां। डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रमुख कृतियां भारतीय दर्शन 1923 और हिंदू जीवन का दृष्टिकोण 1927 है। उन्होंने भारतीय दर्शन को पश्चिमी दर्शन के संदर्भ में समझाया और उसकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को वैश्विक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उच्च शिक्षा में योगदान। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय भू के कुलपति रहे, जहां उन्होंने शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया और विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई। वे भारतीय शिक्षा के सुधारक थे। राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन। उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। इस दौरान उन्होंने सदन की कार्यवाही को गंभीरता और समर्पण से चलाया। राष्ट्रपति 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने भारतीय शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत किया। पुरस्कार और सम्मान। भारत रत्न 1954। डॉक्टर राधाकृष्णन को उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे कई बार साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुए, लेकिन उन्होंने ये पुरस्कार नहीं जीते। अनकही कहानियां और जीवन के महत्व के पहलू। एक शिक्षक दिवस की शुरुआत। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने यह प्रस्ताव दिया कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि शिक्षक समाज में अपना सम्मान पा सके। ये परंपरा 1962 में शुरू हुई और तब से आज तक मनाई जा रही है। दो, सादगी और विनम्रता। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने ज्ञान और स्थिति के बावजूद बेहद सादा जीवन जीते थे। उनका मानना था कि ज्ञान और विवेक का सही उपयोग समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। वे सार्वजनिक जीवन में बेहद विनम्र और सहज थे। 3, वेदांत दर्शन में योगदान। राधाकृष्णन ने वेदांत के दर्शन को आधुनिक संदर्भ में व्याख्यायित किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और वेदांत के सिद्धांतों को पश्चिमी दुनिया के लिए सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि भारतीय दर्शन सिर्फ धर्म के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। 4, धार्मिक सहिष्णुता का संदेश। राधाकृष्ण के दर्शन में धार्मिक सहिष्णुता का बहुत बड़ा स्थान था। वे मानते थे कि सभी धर्मों में सत्य का एक ही स्रोत होता है और यही सत्य सभी मानवता के लिए समान है। उनका यह दृष्टिकोण विशेष रूप से भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। राधाकृष्णन की शिक्षा के प्रतिबद्धता। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। वे हमेशा यह मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान बनाना है। उनका विचार था कि शिक्षक सिर्फ पाठ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के जीवन को दिशा देने वाला होता है। निष्कर्ष। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन एक प्रेरणा है। उनका कार्य भारतीय दर्शन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और उनका राष्ट्रपति के रूप में नेतृत्व हमेशा याद किया जाएगा। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक हैं। उनका जीवन यह दर्शाता है कि ज्ञान और सत्य की खोज निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये किसी भी जाति, धर्म या सीमा से परे होती है।